Nita, somebody from unknown number is also like name is not mentioned. So kindly add because we don't know. कुलदीप ओके। सर जब आप ज्वाइन हो जाओ तो प्लीज बता दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है एंड लेट मी हाँ। कनेक्ट विद कुलदीप सर टिल देन. ओके मैम। Good evening, everybody. We are waiting for our guest to join in. He will be joining us soon. He is just trying to log in. मैम आई थिंक दैट इज सर। आई थिंक सो. संस्कार. कुलदीप सर, हाँ आप अगर ज्वाइन कर लिए हैं तो एक चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए. कुलदीप. कुलदीप सर. बेटा जो संस्कार लिखा हुआ, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? यस मैम। ओके सर, जस्ट अनम्यूट सर. आई एम ट्राइंग टू। ओके, आई थिंक आई हैव टू ओनली डू. हाँ। कुलदीप सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. कुलदीप सर. कुलदीप सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. आई थिंक दैट ऑप्शन इज नॉट वर्किंग. लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम हुआ था, तो लेट मी चेंज द सेटिंग. ओके। मैम यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ।
कुलदीप सर, अगर आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। I am not able to see. I think he's trying to log in. We will just wait for a few minutes, Nita. Yes, ma'am. Just checking if he has joined in. Good evening, one and all. We are just waiting for sir to join in. I'm not able to see sir, so we are just, as soon as he joins in, we will just start. राजकुमार सर, आपने ज्वाइन किया है। गुड इवनिंग राजकुमार सर। Good evening, Ji. Good evening. How are you? How are you, Vimal sir? I can see Vimal sir, Rajkumar sir, then many of them are known to me. Good evening, ma'am. How are you, ma'am? Good evening, sir. We are just waiting for our guest today. Welcome ma'am. back. Welcome back to our Rapid Talks with Rachna. Good evening, Rachna ma'am. Good evening. कुछ signal issues है, so sir is not able to join in. Just give us few minutes. As soon as he joins in, I will just check out with sir because sir ने बोला है कि he was trying to check log in. Okay, that Sanskar that is unmuted now. Kumar sir from Sanskar Okay. जो दिखा रहा है ये Kumar sir. Okay, resembling sir. Yes. राजकुमार साहब कुलदीप सर से रिजेंबल कर रहे हैं थोड़ा और. Thank you, thank you, thank you. This is It's our pleasure to have you here, sir. it's a compliment. Yes, sir. Resembling Kuldeep sir is actually a compliment. Just give It's a it a positive one. we'll connect with sir again. ये आगे Go. Sir is not able to log in. We will wait for few minutes for sir to log in. Till that time, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल का हमारा टॉक शो में we have a famous playback singer अरुण बख्शी with us. तो कल 11 जनवरी है. 11 जनवरी ठीक 11 बजे अरुण बख्शी will be at Rapid Talks with Rachna on his birthday. तो अगर आपको उन्हें बर्थडे विश करना है and getting a participation certificate that you have attended, so please do join. और अगर आप कुछ उनका बर्थडे विशेष के लिए कुछ गाना गाना चाहोगे तो प्लीज प्रिपेयर करके रखिएगा अपने आप को. I think sir has joined in. I do not assure कि सबको चांस मिलेगा, but definitely I will try that each one of you gets a chance. Now, Deep sir, have you joined in? मैम मुझे चांस ना भी मिला तो चलेगा, कोई बात नहीं, किसी और को देना. हाँ संजू मैम, आपका गाना सब सुन चुके हैं ना, तो इस बार हम लोग जो
तभी कह रही हूँ कि किसी और को देना प्लीज। तो मैं इसलिए आप लोग को आज ही बता के रख रही हूँ कि आप लोग को अगर कुछ भी बर्थडे मैसेज देना हो या गाना गाना हो तो प्लीज बी विद अस। एंड अरुण सर ने बोला है कि जितने ज्यादा व्यूअर्स होंगे, एंड उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि मैडम बॉलीवुड के तो काफी लोग होते हैं, जैसा कि उन्होंने हमारे संडे के इवेंट में भी ज्वाइन इन किया। तो उनकी हार्दिक तमन्ना है कि एजुकेशन वर्ल्ड से काफी लोग जुड़े। सो आप अपने स्कूल से खुद प्लस अपने टीचर्स फैकल्टी जो भी ज्वाइन करना चाहें कल, तो प्लीज 11 जून ठीक 11 बजे टू विश अरुण बख्शी हैप्पी बर्थडे। नवदीप कुलदीप सर, हैव यू ज्वाइन इन? सर आई थिंक यू हैव ज्वाइन इन। यस, yeah, I can see Kuldeep sir. So just a second before I unmute sir. Welcome Kuldeep sir to our show Rapid Talk. Thank you. Thank you. So, अब सर जब ज्वाइन कर चुके हैं तो हम सर एक मिनट मैं लाइव भी फेसबुक का लाइव शुरू कर देती हूँ, देन वी स्टार्ट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके यस। सो सर रैपिड रचना में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी हमारे संडे के इवेंट जो सुपर 30 मूवी से हम लोग प्रेरणा हो के हमने पैन इंडिया 30 लोगों को सिलेक्ट किया, उसमें आपका नाम था। अनफॉर्चुनेटली आपके सिग्नल इश्यूज के कारण आप उस दिन नहीं ज्वाइन कर पाए। एंड जैसा कि सभी व्यूअर्स जानते हैं कि रैपिड टॉक विद रचना इज अ इनिशिएटिव बाय फन टू लर्न, 15-year-old ISO certified organization. We basically work on the skills development rather than academics. Academics तो समझते हैं, लेकिन beyond academics जहाँ पे बातें आती है, जहाँ पे आजकल बच्चे अगर 2+8 करना होता है तो भी कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो हम वहाँ पे बच्चों का माइंड को कैलकुलेटर से शार्प बनाते हैं, हम उनकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करते हैं क्योंकि हैंडराइटिंग स्पीक्स योर पर्सनालिटी। तो जहाँ पे अभी हमारे बियॉन्ड एकेडमिक्स का बात हुआ है, एकेडमिक्स से रिलेटेड सभी एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन आज हम हमारे संस्कारों के ऊपर बात करेंगे। और जब संस्कारों की बात आती है तो कुलदीप सर से अच्छा इस पे कौन बता सकते हैं। कुलदीप सर से मैं कुछ महीनों पहले मिली एंड फर्स्ट मीट में उन्होंने मुझे एक छोटी बहन का दर्जा दिया और उस दिन से वो कभी भी मुझे आपको बताना चाहूंगी कभी भी उन्होंने मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया है, हमेशा छोटी बहना करके। तो ये एक बहुत ज्यादा अपना तो फीलिंग दिया सर ने। तो सर बाकी सभी को मैं मैडम आपकी फोटो नहीं आ रही है। ओके 1 सेकेंड सर। यस या सो बाकी सभी का आई ग्रीट वर्चुअली, आई ग्रीट ऑल ऑफ यू। बट सर मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहूंगी बड़े भाई के नाते। अरे कि नहीं, आपका आशीर्वाद। एंड सर के लिए सिर्फ मैं 2 लाइन ही बोल पाऊंगी बिकॉज सर ने हमें अपना ज्यादा डिटेल्स बताते ही नहीं है। सर इज अ मैनेजर एट नव ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजय एनक्लेव दिल्ली। एंड ऐसी कोई सी एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी कोई सी संस्था नहीं है जहाँ से सर नहीं जुड़े हैं, वेदर इट बी IITA और एडुफीड और नीसा और CED। जहाँ देखो कुलदीप सर इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर देयर। तो सर हम सभी लोगों को जो आपके पास अटेंड कर रहे हैं, जूम में अटेंड कर रहे हैं, प्लस फेसबुक में हमारे पास लगभग 5000 लोग आपको देख रहे हैं, सभी के तरफ से आपको सादर प्रणाम। सर जैसा कि आपने मुझे अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, तो हम लोग संस्कारों की बात करना शुरू करेंगे। उसके पहले आप हमें थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दीजिए सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। रचना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा
आपने एक तरफ तो मेरी इतनी तारीफ की, मुझे छोटी बहन का दर्जा दिया। छोटी बहन का दर्जा देने के बाद छोटी बहन का जो रिस्पेक्ट होता है वो दिल में जुड़ी होती है बहन, कानों में नहीं होती। सही। इसमें आप आगे सुधार कर लीजिएगा। बहन जो है हमेशा दिल में होती है। ठीक है। सर वो बाकी मैं चीज अपने आपने बारे में कुछ बताऊं, अपने बारे में कुछ बताऊं वो अच्छा नहीं लगेगा। इतना ही बताना चाहूंगा कि मैं दिल्ली के अंदर पिछले 93 से स्कूल को स्टार्ट किया हुआ मैंने, संचालक के रूप में, मैनेजर के रूप में, एक ऑनर के रूप में और एक चपरासी के रूप में। मैंने स्कूल में जब जो है संचालन किया, इसका स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने इसको ये कभी नहीं कहा कि मेरा स्कूल बड़ा है छोटा है, एक रूम में एक क्लासरूम है, दो क्लासरूम है। मैंने इसको 2 क्लासरूम से स्टार्ट किया था और आज प्रभु की कृपा से आज मेरे 59 रूम्स है मेरे पास। तो ये मैंने जो स्टार्ट किया, ये अपने माँ के द्वारा दिए हुए संस्कारों के द्वारा मैंने इसको आगे स्टार्ट किया, मैंने इसको बढ़ाया आगे। ये कहूँ कि मुझे मेरी माँ का, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद इसमें रहा मुझे। सब बड़ों का आशीर्वाद तो बहुत स्टार्ट जरूरी करने है। के बाद पिछले 8 साल से ये आपका विद्यालय जो है सीबीएसई के अंदर 10th क्लास के अंदर 100% रिजल्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। ये विजन क्लेव का जो एरिया है, पॉश एरिया नहीं है ये बड़ा लिमिटेड अनएडुकेटेड फैमिलीज का एरिया है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने यहाँ पिछले 6-7 साल से हम लोगों ने 100% रिजल्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बस अपने बारे में इतना ही बताना चाहूंगा। और मेरी यही पहचान है कि मैं लगभग दिल्ली के अंदर जो हर संस्था है उसमें मेरा पार्टिसिपेशन रहता है। ये पार्टिसिपेशन मैं जो लेता हूँ किसी पोस्ट के लिए नहीं लेता मैं। ये पार्टिसिपेशन जो मेरा होता है ये सिर्फ मेरा अपने अध्यापकों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने स्कूल ऑनर के लिए जितनी सेवा कर पाऊँ वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। ये मेरा एक मोटो रहता है कि मैं अपने द्वारा जो कार्य कर सकूं, जो पब्लिक हित में कार्य कर सकूं या जनहित में कार्य कर सकूं, उसके लिए मैं आगे हमेशा रहता हूँ। ये मेरा एक मोटो रहता है कि मेरे जुबान हिलाने से अगर कोई कार्य होता है उस कार्य करने के लिए मैं सबसे आगे दौड़ में रहता हूँ। सर आपने अपने, हाँ यस सर, आप तो सर बोल रहे थे। आपके सर वॉइस क्रैक हो रहा है, आई थिंक सिग्नल इश्यूज हो रहे हैं। जी हाँ अभी सब बराबर आया है, अभी बराबर आ रहा है। अब बराबर है। हाँ हाँ सर। ठीक है। तो लेकिन अब मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने स्कूलों के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं और हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमारे गर्व की बात है कि हम अपने स्कूलों में एजुकेशन को बढ़ावा दें। हम अपने स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हम इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देते हैं। इंग्लिश में जोर देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपने जो संस्कारों को, उसको नहीं भूलना चाहिए। रचना जी आपका सारा फोटो चला गया। हाँ सर, मैं लाइव जाने का कोशिश कर रही थी इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था अभी। जी। तो हम लोगों को अपने स्कूल के अंदर वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत का एक इतिहास रहा है वेस्टर्न कल्चर का इतिहास नहीं रहा हमारा। हमें वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर अपने भारतीय पद्धति को अपनाना चाहिए। आज हमारे भारतीय पद्धति को अपनाने के लिए बाहर के देश भी जो हमारे इंडिया, भारत में आकर, हिंदुस्तान में आकर उस कल्चर को अपनाते हैं, हमारी संस्कृति को अपनाते हैं, हिंदी भाषा को अपनाते हैं, संस्कृत भाषा को अपनाते हैं। वो भी तो हमारे संस्कार ले रहे हैं, लेकिन हमें अपने संस्कारों को बढ़ावा देना है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो ऋषि मुनि अपने
आश्रम के अंदर पढ़ाया करते थे, वो एक संस्कार दिया करते थे। वो संस्कार जो होते थे, आज उन्हीं संस्कारों के बलबूते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम वेस्टर्न के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहे हम लोग। आज हमारे पास पद्धति चलती है, एक फोन आता है, हम आवाज देते हैं हेलो हाय। हाय का मतलब क्या हुआ? हमें हाय को नहीं अपनाना। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे अपने जो हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों देवी देवता है हमारे हैं। हम किस भी धर्म को अपनाते हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, हम जैनी हैं, जो भी भाषा जिसमें हम उसमें रहते हैं अपने जाति के अंदर, उस धर्म को अपनाए ना हम लोग। हम लोग हेलो फोन उठाते ही हेलो हाय। हाय हमारे में बहुत बुरा माना गया है। हमारे हिंदुस्तान के कल्चर के अंदर हाय बहुत बुरी भाषा को माना गया है। लेकिन हम वेस्टर्न हैं, वेस्टर्न उसको पद्धति को अपना रहे हैं, हम हाय करते हैं। मैं इतना बता दूं कि हमें अपनी जाति में रहकर जहां हमारा विश्वास है, जहां हमारा विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखें। हम उस विश्वास को बनाएंगे, हिंदुस्तान को खड़ा कर पाएंगे हम। अगर मान लो मैं हिंदू धर्म में मेरा विश्वास जो है वैष्णो देवी पे है, तो हम क्यों ना हम हाय को छोड़कर जय माता की बोले। मेरा विश्वास राधा कृष्ण में है, हम क्यों ना राधे राधे बोले। मेरा विश्वास सिख धर्म से है, क्यों ना सत श्री अकाल बोलूं। मैं मुस्लिम हूं, क्यों ना इंशाल्लाह बोलूं। हम अपने धर्म में रहकर, अपनी जाति में रहकर अपने इष्ट देवता को याद करें। हम घर से निकलते हैं, एक भाषा बोलते हैं, मॉम गुड मॉर्निंग, मॉम गुड आफ्टरनून। अरे व्हाट इज मॉम? आप अपनी माँ को बुला रहे हैं, अपनी किसी रखेल को नहीं बुला रहे, आप अपनी किसी सहेली को नहीं बुला रहे, आप किसी अपनी पड़ोसन को नहीं बुला रहे, आप अपनी माँ को बुला रहे हैं। माँ को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, प्रॉपर इज्जत मिलना चाहिए। तो जब भी घर से निकलते हैं, माँ राधे राधे, माँ जय श्री कृष्णा, ऐसी भाषाओं को इस्तेमाल करें ना। हम अपने बच्चों को संस्कार क्यों नहीं देते? मम्मा रात को सोने जा रहे हैं, मॉम गुड नाइट, व्हाट यू मीन मॉम, व्हाट यू मीन, ये सब बातें होती हैं। हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें, रात को सोने से पहले अपने दादी दादा को, अपने मम्मी पापा को चरण वंदना करके सोए। आप चरण वंदना से आप उसे बच्चों को सिखाएं, अपने दादी दादा को, मम्मी पापा को चरण वंदना करनी है। इस भाषावी संस्कारों को अपनाएं, हम अपने बच्चों को इन संस्कारों को दें, ना कि वेस्टर्न कल्चर को पसंद दें। कि छोटे छोटे कपड़े पहनना, मांसाहारी बनना। मांसाहारी बनने से क्या ताकतवर बनोगे? क्या जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो तपस्वी थे, वो शाकाहारी नहीं थे? क्या दूध में ताकत नहीं? क्या हरी सब्जी में ताकत नहीं? हर चीज में शाकाहारी बनने में ताकतवर बनता है। जरूरी नहीं मांसाहारी खाने से, जानवर की हत्या करने से हम बहुत पहलवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सोच सिर्फ वेस्टर्न सोच है कि हम जीव की हत्या करेंगे, उसको खाएंगे, हम ताकतवर बनेंगे, ऐसा नहीं है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या वो शाकाहारी है होने के बाद क्या वो बलवान नहीं है? डिसीजन लेने में एकदम आगे नहीं है? तो हमें अपने वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर हमें अपने अपने हिंदुस्तान की जो हमारे पुराने संस्कार थे उनको अपनाना चाहिए। हम अपने स्कूलों के अंदर इंग्लिश के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, देना चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं देना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन इससे इतना कहना चाहूंगा, अपने स्कूलों के अंदर आप जब असेंबली होती है, असेंबली के अंदर भी आप कुछ, जैसे मैं अपना बताता हूं कि मैंने स्कूल के अंदर असेंबली टाइम के अंदर गायत्री मंत्र का जाप करवाता हूं। पहले मेरी असेंबली जो होती है गायत्री मंत्र से स्टार्ट होती है।
कभी गायत्री मंत्र होता है, कभी गीता का श्लोक होता है, कभी मंगलवार को हनुमान चालीसा होता है, कई बार जैन जैन पद्धति के ऊपर गीत गाए जाते हैं, कभी हम सिख धर्म के ऊपर हम लोग गुरबानी का पाठ करते हैं। अलग अलग तरीके से हमें अपने बच्चों को हिंदुस्तान से जोड़ना है, हिंदुस्तान की मिट्टी से जोड़ना है। हमें अपने स्कूलों से अगर हम शुरुआत करेंगे तो हमें एक अच्छा रहेगा। हम क्लासेस के अंदर मेल भी है, फीमेल भी है। हम ये कहते हैं कि ये मेरा सहपाठी है, ये हिंदी में बोलती है मेरा सहपाठी है। आपने संबोधन क्या करना है? राम भाई क्या हाल है, गीता बहन कैसी हो। हमने जब बच्चे का नाम लेकर संबोधन करना, उसके साथ बहन और भाई का शब्द इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने स्कूल के अंदर बहन और भाई का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे का जो दिमाग है वो दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं। हम 11th क्लास के, 12th क्लास के, 10th क्लास के, 9th क्लास के बच्चों का जो माइंड डाइवर्ट हो जाता है दूसरे कल्चर के ऊपर, दूसरी एक्टिविटी के ऊपर, उसको रोकने के लिए उसके मन में पहले ही ये कर दे कि गीता मेरी बहन है, राम मेरा भाई है। हम संबोधन करें, गीता बहन कैसी हो, गीता बहन ये चीज मुझे दे दो। तो इन चीजों से संबोधन करेंगे तो बच्चे के दिमाग में हमेशा एक ही चीज रहेगी कि ये जो मेरी क्लास के अंदर लड़की है ये मेरी बहन है, ये मेरे बहन की इज्जत देनी है मुझे, या दूसरे राम को मुझे भाई का दर्जा देना है मुझे। इन चीजों को हम लोग अपनाएं। अगर हम लोग स्कूल से शुरुआत करेंगे तो कॉलेज के अंदर जाकर भी बच्चा उसी माहौल के ऊपर रहेगा, उसका दिमाग जो है एक तरफ रहेगा, दूसरी तरफ नहीं खिसकेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जनकपुरी के अंदर एक इंग्लिश स्कूल है, रेनबो इंग्लिश स्कूल, उसका नाम ही इंग्लिश रेनबो इंग्लिश स्कूल रखा हुआ है। उन्होंने मुझे अपने एनुअल फंक्शन पे बुलाया। एनुअल फंक्शन में मुझे एज ए चीफ गेस्ट मुझे उन्होंने रखा। जब मेरी बोलने की बारी आई तो मैंने संस्कार टॉपिक लेकर उनको बच्चों को संबोधन किया। यही जो आपको बता रहा हूँ, जब हम सोने जाएं तो बच्चों को बोले जय श्री कृष्णा, जय माता दी, या जैसे हम लोग हेलो करें, हेलो की बजाय जय माता दी, राम राम, राधे कृष्ण, राधे राधे, ऐसे शब्दों को मैंने वहां इस्तेमाल किया। तो ऐसे मैंने संस्कार टॉपिक पे बोला। जब बोल के मैं अपनी बात को खत्म करके अपने वहां आया, अपनी सीट पे आया, तो मालिक मेरे साथ ही बैठे हुए थे। तो मुझे कहने लगे, शर्मा जी आपने मेरे स्कूल का नाम नहीं पढ़ा। अरे क्या हुआ? मेरे स्कूल का नाम जो है रेनबो इंग्लिश स्कूल है, और मेरे बच्चों के ऊपर जो आपने ये दिया, इनके ऊपर कोई अमल होने वाला नहीं है। तो मैंने कहा, कश्यप जी मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, इसका असर अगर 10% भी हो गया, 90% नहीं भी हुआ, तो 10% मेरे लिए कामयाबी होगा। कहते ठीक है, हम जब मिलेंगे फिर एक दूसरे से पूछेंगे क्या हाल है। मैं उनसे लगभग 1-1.5 महीने के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी आपने तो मेरे स्कूल का रास्ता ही बदल दिया। मैंने क्या हुआ? जब भी क्लासेस पे जाता हूँ, जब भी राउंड पे जाता हूँ, तो हर बच्चा मुझे जो संबोधन करता है, राधे राधे से करता है, जय कृष्णा से करता है, सत श्री अकाल से करता है, जय माता से बोलता है। ये मेरे बच्चों में भावना आ गई कि हमने अपने इष्ट देवता को याद रखना है। मेरे बच्चों ने वेस्टर्न कल्चर को छोड़ दिया। तो मेरे स्कूल के अंदर पेरेंट्स भी आए थे, तो पेरेंट्स ने आके मुझे मीटिंग में कहा कि हमारे बच्चों को कौन सी गुट्ठी पिला दी कि हमारे बच्चा हम अपने इष्ट देवता को याद करने लगे। तो मैंने आपका रेफरेंस दिया कि शर्मा जी आए थे, उन्होंने बच्चों को ये संबोधन किया था, तो बच्चों में आप पे प्रवृत्ति हुई। ये मान के चलिए कि जो हम सोच रहे थे 10% के लिए, वो 80 से 90% जो बदलाव आ गया। तो बदलाव लाना भी हमारे हाथ में है। ये बदलाव लाना भी हम अपने कर्मों से, अपने हाथों से, अपने संबोधन से, अपनी वाणी से हम कर सकते हैं।
इसलिए बच्चों को हिंदुस्तान का कल्चर दीजिएगा, बच्चों को हिंदुस्तानी संस्कारों को अपनाने के लिए कहें, वेस्टर्न कल्चर को छोड़ें। वेस्टर्न कल्चर हमें सिर्फ बर्बादी की ओर लेके जाएगा। वेस्टर्न कल्चर जो हमें श्राप के लिए प्रेरित करेगा, वेस्टर्न कल्चर हमें शाकाहारी बनने के बजाय मांसाहारी ओर परिवर्तित करेगा, जीव हत्या के लिए प्रवर्तित करेगा, हिंसा भड़काने के लिए प्रवर्तित करेगा। जब आपके पॉकेट में पैसा नहीं होगा, आपको शराब नहीं मिलेगी, आपको मांस नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? लूट खसुट करेंगे, एक दूसरे को मारे पीटेंगे, राहगीर जाते की जेब कतरेंगे। हम यही करेंगे। हम इन चीजों को छोड़ने के लिए हमें अपने हिंदुस्तान के संस्कारों को अपनाना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। जो आज हमारी युवा पीढ़ी जो है, हमारी युवा पीढ़ी वेस्टर्न कल्चर की भाग रही है, वेस्टर्न कल्चर के लिए हमारी मारामारी पड़ी हुई है, उस दृष्टि से हम लोग अपने बच्चों को संस्कारित करें, अपने परिवार में रहें। अगर ये रचना जी एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, आज से अगर हम लोग 25-30 साल पीछे चले जाएं तो हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवार के अंदर हम लोग घर के अंदर दादा दादी, चाचा चाची, इसके अंदर हमारी बुआ बीच में होती थी। तो बच्चों हम लोगों को डर बना रहता था कि अगर बार मैं कोई गलत काम करूंगा, मेरा चाचा देख लेगा, मेरा दादा देख लेगा, मुझे डांट पड़ेगी, मुझे बार ये चौक पे नहीं खड़े होना। अगर हम लोग चौक पे गली में खड़े होते थे तो हमारे चाचा जो है, हमारे ताया जी जो हैं, हमें कान पकड़ के अंदर ले जाया करते थे। लेकिन आज संयुक्त परिवार नहीं है, एकल परिवार है। एकल परिवार के अंदर भी जगह सीमित हो गई है, लिमिटेड जगह हो गई है। तो आज हमारे बच्चों को किसी चीज का डर नहीं है। वो अपनी मन मर्जी करते हैं, अपने मन मर्जी से खाना, अपने मन मर्जी से जाना, अपने मन मर्जी से दोस्तों के साथ घूमना, देर रात को घर पे आना, ये सब चीजें चल रही हैं। क्यों? हमें किसी अपने परिवार का किसी का डर नहीं। अगर ये हमें डर होता तो आज हम लोग जो समय खाने का समय होता है तो सारा परिवार बैठ के खाना खाया करता था, वो आज हमारा लुप्त हो चुका है, हम उसको खो चुके हैं। उस संयुक्त परिवार को दोबारा हमें लाना पड़ेगा। सही। पहले हम लोग परिवार के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हुआ करते थे, मतलब बच्चे मीन्स की ताया चाची का एक रिश्ता हुआ करता था। आज रिश्ते कहाँ हैं? आज मासी ढूंढने को रह जाओगे, मासी नहीं मिलेगी आपको। चाचा ढूंढने को रह जाओगे, चाचा नहीं मिलेगा आपको। इन संयुक्त परिवारों की हमें प्रथा को बढ़ावा देना होगा, तभी हम लोग अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। अगर आपको भी याद होगा कि जब आपके रात को सोने का वक्त होता था तो आपकी दादी माँ जो आपके पास आ जाते थे, या हम बच्चे दादी के पास चले जाते थे, दादी हमें कहानी बताओ, दादी हमें कहानी सुनाओ। तो दादी भी पुराने राजे महाराजों की कहानियां सुनाया करती थी। तो दादी भी एक संस्कार देने का एक पहलू होता, एक जरिया होता था कि दादी हमें एक जरिया थी कि हमें संस्कार को देने के लिए। लेकिन आज ना तो दादी मिलती है कहानी सुनाने के लिए, ना नानी भी आजकल मॉडर्न है, दादी भी मॉडर्न है, तो वो भी हमें कहानी सुनाने के लिए समय नहीं दे पाती। तो हमें अपने स्कूलों के बच्चों को संस्कारित करना है, अपने हिंदुस्तान के अंदर संयुक्त परिवारों में लेके आना है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को हम ये बता पाए कि हम लोग संस्कारित हैं, हम अपने संयुक्त परिवार में रहते हैं, हमें संयुक्त परिवार के अंदर ये शिक्षा मिलती है। आज हमें स्कूली शिक्षा के अलावा कोई शिक्षा मिलती नहीं है, क्योंकि ना तो मंदिर, जो बच्चे हैं मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहीं नहीं जाते। सर कुलदीप सर एक मिनट, नीता सी किसी का अनम्यूट हो चुका है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ मैम, that's what I was just checking. जस्ट चेक एंड म्यूट। Yes सर sir. कुलदीप सर कंटिन्यू। जी, तो मैं इतना कहना चाहूंगा
कि अपने परिवारों के स्कूल से शुरुआत करनी है। हमें स्कूल से हमें बच्चों को वेस्टर्न कल्चर के बारे में कम से कम जानकारी दें। जितनी कम जानकारी हम अपने स्कूलों से शुरुआत करेंगे, उतनी ही बच्चों के भविष्य के अंदर हम बच्चों को आगे लेके जा पाएंगे। हमें अपने स्कूलों के अंदर अपने हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनके बारे में बताना। आज आप बच्चों से किसी से पूछो कि आपके घर के अंदर शादी होती है, रीति रिवाज क्या है, किसी बच्चे को नहीं पता होगा कि हमारे स्कूल में घर के शादी के अंदर या किसी हमारे बच्चे के जन्म के अंदर हमारे क्या रीति रिवाज हैं, किसी बच्चे को मालूम नहीं। हमें समय समय पर, जैसे लोहड़ी का त्योहार आया, दीपावली का आया, या रक्षाबंधन आया, या भैया दूज आई, ऐसे त्योहारों, बसंत पंचमी आई, ऐसे त्योहारों पे हमें अपनी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टीचर की जिम्मेवारी बनती है कि वो बच्चों को हर त्योहार के बारे में बताए कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, राखी क्यों मनाते हैं। इन चीजों पर हमें अपने ध्यान देना पड़ेगा। असेंबली के अंदर अपने हाउस बनाए होंगे, आपने कोई टीचर्स लगाए होंगे, उन टीचर्स की ड्यूटी, हाउस वाइज ड्यूटी लगाइए कि हमें 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हमें बच्चों को मोरल शिक्षा देनी है। अब मोरल शिक्षा के द्वारा भी जो हमारी कहानियां हैं वो भी बहुत प्रेरणादायक है। तो हमें जो शुरुआत करना है, पहले तो अपने घर से करना है, संयुक्त परिवार लाकर, फिर जो स्कूली शिक्षा आरंभ होती है, स्कूली शिक्षा से हमें अपने हिंदुस्तान की पद्धति को अपनाना है। अपने जो हिंदुस्तान के त्योहार हैं उनके बारे में बच्चों को बताना, अपने घर के रीति रिवाज जो होते हैं, शादी के ऊपर, विवाह के ऊपर, या बच्चे के जन्म के ऊपर, ऐसे रीति रिवाजों को भी हमें अपने बच्चों को संस्कारित करना होगा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मेरे बाद भी वक्ता के बोलने वाले होंगे, तो मैं समय ज्यादा ना लेते हुए इतना ही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को संस्कारित करें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कुलदीप सर। हाँ जी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज सिर्फ आप ही बोलेंगे। तो अभी आपने संस्कारों की बात की है जी। अभी इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि एक व्यूअर ने लिखा है कि आज के दिन में भी, जैसे आपने संयुक्त परिवार के बारे में डिस्कशन किया, एक फैमिली जो आज अभी अटेंड कर रहा है, उनके 19 लोगों का परिवार, संयुक्त परिवार, आज के दिन बहुत बढ़िया पीढ़ी, सर 5 पीढ़ी एक घर में रह रहे हैं। सो दैट इज अ ट्रू एग्जाम्पल। मैं इनके लिए क्लैपिंग करता हूँ। सर दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं आपसे के बात से अग्री करती हूँ, जो आपने मॉम एंड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग का बात करते हैं। मॉम के 80% लोग अपने फादर को डैड करके बुलाते हैं। डैड को डैड पहले ही कर दिया। जी जी जी, डैड को डैड पहले ही कर दिया। सो और फिर उनके लंबी उम्र की बातें करते हैं, तो उससे भी मैं सहमत हूँ। अभी जहाँ तक सर संस्कारों की बात आती है, मैं कहना चाहूंगी कि सब कुछ कॉपी हो सकता है, मगर हमारे चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान कॉपी नहीं हो सकते हैं। ये हमें बचपन से ही उसमें इनकलकेट करना होगा। लेकिन एक क्वेरी है सर, जैसे आपने मॉडर्न फीमेल्स के बारे में बोला। अभी आप सपोज करिए एक फीमेल है, एक लड़की है, फीमेल है, वो मॉडर्न कपड़े में, सपोज करिए मॉडर्न कपड़े में है, बट वो संस्कारों वाली है, वो सामने वाले को बहुत इज्जत दे के बात करती है, रिस्पेक्ट करती है। ऑन द कॉन्ट्रारी दूसरी फीमेल है जो घूंघट में रहती है, लेकिन उसके जुबान पे व्हाट से हिंदी वर्ड की वो मतलब किसी की इज्जत नहीं करती है, गालियां देती है। तो संस्कार हमारे मन का होता है, कपड़े या पहनावे से नहीं होता है। एक छोटे कपड़े पहन के भी अपने आप को बहुत एलिगेंटली कैरी कर सकती है। ये हमारे मन की सोच है। इस पे आप क्या बोलना चाहोगे सर? मैं रचना जी आपको एक बात कहना चाहूंगा। मेरे छोटे कपड़े पहने के भाव ये नहीं था कि वो लड़की गलत होगी या वो बच्चा गलत होगा। मेरा भाव ये नहीं था। छोटे कपड़े का मेरा मतलब है आप कपड़े कोई भी पहनो, छोटा पहनो, बड़ा पहनो, लेकिन
अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सही। आपने कपड़े के ऊपर ये हमने कोई साइज का पैमाना नहीं दिया, हमने कि 10 इंच की होनी चाहिए, 20 इंच की होनी चाहिए, हमने जो पहनावे का साइज नहीं दिया। हम ये कहते हैं कि कपड़ा आप मॉडर्न पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा आप गोगड़ पहनो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा मतलब था कि बच्चे को अपने अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। छोटे कपड़े का मेरा भाव ये है। बिल्कुल एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं इसके साथ। जब मैं अपने लड़के की शादी के लिए लड़की देखने के लिए गया, लड़की को हमारी पसंद आ गई, उनको हमारी फैमिली पसंद आ गई, सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा जी आपकी कुछ डिमांड। मैं कहा जी डिमांड तो मेरी है। कहते क्या? मैं जी हमारी घर के अंदर जो लड़की आए, वो लड़की जो है कपड़ा कोई भी पहने, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखे कि कपड़े में अंग प्रदर्शन ना हो। नंबर 1। नंबर 2, अब मैं कहूंगा आप बुरा मानोगे। बुरा क्यों मानोगे? मैंने कहा मैं अपनी बहू को, अपनी बेटी को खुले बाल नहीं रखने दूंगा। सब वो तो आपके कल्चर में है, तो जो खुले बाल का हमारा हिंदुस्तान का जो कल्चर ये कहता है, परमात्मा से प्रार्थना करो, हे परमात्मा मुझे जो है खुला रिज़्क देना, धन दौलत खुली देना, मुझे खुले बाल मत देना। आपने देखा होगा, आप कहीं भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, आपको सिर कवर करने के लिए बोलते हैं, चाहे मंदिर में जाएं या गुरुद्वारे में जाएं या कहीं पे भी जाएं, आपको कहते हैं सिर कवर कर लो। वो ये कहते हैं कि परमात्मा के सामने बालों का बिखराव ना हो। परमात्मा से प्रार्थना करो, हे परमात्मा मुझे खुला पैसा देना, खुला इज्जत देना, खुली इज्जत देना, मुझे खुले बाल मत देना। नंबर 3, मैंने कहा खाने के लिए जो हमारे घर में बनेगा वो शाकाहारी रहेगा, मुझे मांसाहारी मैं अपने घर में नहीं आने दूंगा। ये मेरी 3 डिमांड है। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसने ये मेरी बात को बुरा माना हो उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे छोटे कपड़ों से मेरा मतलब जो था वो अंग प्रदर्शन था, कि अंग प्रदर्शन ना हो। सब बुरा नहीं माने, ये एक जनरल क्वेश्चन है जो लोगों की धारणा रहती है कि लोग किसी को भी कपड़े से जज कर लेते हैं, तो इट वाज जस्ट अ जनरल क्वेश्चन। जजमेंट का पैमाना नहीं है, कपड़ा जजमेंट का पैमाना नहीं है। वही मुझे सुनना था सर। जी जी। अच्छा सर, अब मेरी दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे एक लड़की बचपन से अपने माँ बाप के पास 20 साल, 22 साल, 25 साल रहती है, एंड बहुत ही संस्कारी है, क्योंकि वे अपने फैमिली से उसने जो बचपन से सीखा है। बट जब उसकी शादी होती है तो बात में मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स, उनको क्या सुनने को मिलता है कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या। अगर तो इस केस में उस लड़की को अपने ससुराल का अत्याचार चुप रह के अत्याचार सहना चाहिए कि उसका विरोध करना चाहिए? अगर विरोध करती है तो वो संस्कारी नहीं कहलाती है। तो पत्रा जी मैं कॉन्फ्रेंस जगह बाद गल कर रहा, कल ले लो, कल ले लो जी। हाँ जी। जैसे कि एक लड़की क्या शादी के बाद, शादी के पहले बचपन से वो अपने फैमिली के हिसाब से काफी संस्कारी मानी जाती है, लेकिन शादी के बाद कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि उसके साथ काफी अत्याचार होता है, वो काफी टाइम तक नहीं बोलती है। बट अपने अत्याचार सहना इस संस्कार की, उसके किसी चीज के गलत के अगेंस्ट में आवाज उठाना, क्योंकि अगर एक लड़की शादी के बाद कुछ बोलती है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया क्या? नॉट ओनली द इन-लॉज बट द होल वर्ल्ड स्टार्ट सेइंग दिस। जी जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? रचना जी आपको ये बता दूं, ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा एक कॉमन सी बात हो गई है कि तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया। बड़ी कॉमन सी बात है, हर परिवार में ये बात होती है। एक अगर बड़ा परिवार भी है तो वो कहीं ना कहीं एक बहू से, हर लड़की से गलती होती है कहीं ना कहीं, चाहे जितना मर्जी पढ़ी लिखी हो, कुछ भी हो, दूसरे घर के में अंदर जाना और दूसरे घर में जाकर उनके जो रीति रिवाज या उनकी बातों को समझना थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की या अनपढ़ लड़की भी होगी,
मैं सिर्फ दोनों की बात कर रहा हूँ, वो अपनी जुबान से सब कुछ कंट्रोल में कर लेगी। अगर आपकी जुबान में एक रस है, एक वंदना है, एक तरीका है बोलने का, वो सामने वाले को अपने बस में अपने तरीके से डाल लेती है। या तो उनको डलवा देगी अपने तरीके से, या आप डल जाएगी उस तरीके में। एक बड़ी कहावत कहा जाता है, इस जुबान के अंदर हड्डियां नहीं होती, लेकिन हड्डियां तोड़वा देती है। सही बात है। कीजिएगा, जुबान में कोई एक हड्डी नहीं है, लेकिन हड्डियां तोड़वा देती है। तो एक समझदार लड़की है जो शुरू से संस्कार लेके आई हुई है, वो अपनी जुबान के माध्यम से अपने ससुराल के अंदर या कहीं भी उसका जाति हो रही है, वो उसको कंट्रोल कर लेती है। उसमें एक कला है, उस लड़की के अंदर एक कला होती है। अपनी कला के अनुसार अपने परिवार को या अपने उस परिवार के अंदर या तो अपने आप को डाल लेगी या दूसरों को अपने साथ डलवा लेगी। सही बोल रहे हो सर। इस पे मैं उनके संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से चाहती है। सर इस पे मैं बोलना चाहूंगी कि बात और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है, लेकिन हम अपने बड़ों का आदर मान सम्मान देके कितने बार चुप भी रह जाते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन सर, जो मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, जब हमने टॉपिक के लिए फॉर्म भेजा था, उसमें ये सब क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स ने ही भेजा है आपसे पूछने के लिए। तो दीज ऑल आर द जनरल क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि कितने फैमिलीज होते हैं, जैसा कि आप संयुक्त परिवार भी बोल रहे हो या फिर न्यूक्लियर फैमिलीज भी हो, कि घर के जो बड़े जो हेड ऑफ द फैमिली बोले जाते हैं, बाय डिफॉल्ट हमें उनका बात मानना है। हमारे संस्कार ये बोल रहे हैं कि हमारे बात हमें उनका सुनना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर समय जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं वो सही नहीं होते हैं और काफी हद तक गलत होते हैं या कुछ जुल्म कर रहे होते हैं, किसी पे भी हो सकता है, बच्चे पे, किसी पे भी है। तो उसके लिए विरोध करना इज व्हाट संस्कारी, क्योंकि जहाँ पे अगर कहीं पे भी कुछ आवाज उठाता है तो सीधा एक ही टैगलाइन आ जाता है कि संस्कार नहीं है, सभ्यता नहीं है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मैडम, जो आपने बात कही कि घर का बुजुर्ग ठीक नहीं है, नहीं, इनके घर का बुजुर्ग जो उसको अपने परिवार से या अपनी फैमिली से ऐसे संस्कार मिले हुए हैं कि वो रचना जी एक मिनट, ये मेरा ये बैटरी डाउन हो रही है, मैं चार्जर लगा। प्लीज सर, वी विल वेट फॉर यू। टाइम लगेगा 2 मिनट के लिए। प्लीज। तब तक मैं डॉक्टर आनंदी फ्रॉम मुंबई, शी हैज रिटन, मैं तब तक वो रीड करके सुनाती हूँ। संस्कार तथा संस्कृति के साथ होना चाहिए, किंतु आधुनिक युग में कपड़े से हम किसी को जज नहीं करना चाहिए। वेरी राइटली सेड डॉक्टर आनंदी, आपने बिल्कुल सही बोला, और वही हमारा मेन कॉमन उस पे था। हेलो अमित जी, तब तक आप विचार रखना चाहिए। तब तक अमित सर, ये कुलदीप सर अपना ये कर रहे हैं। अमित जी, आप अपना विचार रखना चाहोगे? हाँ जी रचना जी। हाँ हाँ सर। मैं विनोद, शैमफोर्ड स्कूल बराड़ा से। यस सर। मैम, जैसे हम संस्कार की बात करें तो हम कई बार कहते हैं कि आजकल की लड़कियां तो कुछ करती ही नहीं है। सही बात ठीक है, तो उसके लिए मतलब पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल है ना कि वो उसको करवा नहीं रहे हैं, या ये कह देते हैं कि वो तो स्टडी कर रही हैं, उसको घर का काम नहीं करना है, जैसे खाना बनाना या दूसरे काम है। तो उसके लिए क्या कहना चाहूँ? सर, कुलदीप सर आप आंसर करना चाहोगे? इसके लिए मेरे पास भी जवाब है, बट पहले हम कुलदीप सर से सुनते हैं, फिर मैं इस पे बीइंग फीमेल आप क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा, क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। आवाज नहीं आ रही है। क्वेश्चन वापस करिए विनोद सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा एक बार सर को वापस करिए। I'm just trying to unmute sir, ma'am, 1 minute. ठीक सर। कुलदीप सर, तब तक मैं आपको बता देती हूँ, विनोद सर का कहना है कि आजकल पेरेंट्स जो रहते हैं खुद ही अपनी लड़कियों को कुछ करने नहीं देना चाहते हैं काम। उनका वो क्वेश्चन था, तो उसमें संस्कार की बात नहीं रचना जी, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि पेरेंट्स लड़कियों को कुछ करना नहीं देना चाहते, वो आज के टाइम के अंदर वो मामला खत्म हो चुका हुआ है।
सही सर। हर जो परिवार है, चाहे वो गरीब परिवार है, चाहे अमीर परिवार है, चाहे गांव है, चाहे शहर है, वो हर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि आज के दिन के अंदर, आज के टाइम के अंदर हमारे परिवार, जो मैंने जैसे पहले कहा कि बड़ा परिवार नहीं है, एक बहन एक भाई है बस, या दो बहनें हैं या दो भाई हैं, दो से बढ़कर कोई नहीं है। तो हर पेरेंट्स की ये इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ज्यादा से अपनी वो जो हैसियत के बाद भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अपने बच्चे को बाहर निकालना चाहता है, अपने बच्चे को बाहर का माहौल देखने देना चाहता है। आज के टाइम में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाते। 95% जो पेरेंट्स हैं रोक टोक लगाने वाले नहीं। जो 5% पेरेंट्स वो होंगे जिनके फाइनेंशियल हालात खराब होंगे, या बहुत ही वो अपने छोटे परिवार के लोग होंगे जो बच्चों को बाहर भेजने में चाहते हैं। लेकिन आज के जो समय है, आज का जो माहौल है, आज का हिंदुस्तान के अंदर जो परंपरा चली हुई है, वो यही है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना, ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा उसको बाहर की बातों का घर में हलचल को दिखाना। तो मैं देख रहा था निर्केश सर आए हुए थे, निर्केश सर चले गए? देखते हैं सब। अनीता जस्ट चेक वेदर निर्केश सर इज देयर। और सर इसमें विनोद सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी जो आपने बोला खाना बनाने का, ये जो बात बोला कुलदीप सर से मैं फुल्ली अग्री करती हूँ। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी, जिस दिन हर पेरेंट अपने बहू को बेटी के समान मानने लगेगी, उस दिन ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहू अगर काम भी करती है, बाहर जाके जॉब भी करती है, तो भी उसे खाना बनाना आना चाहिए। लेकिन अगर 30 साल की लड़की घर में बैठी है तो वो किचन में नहीं जाना चाहिए। तो जिस दिन ये एक समानता आ गई कि बेटी और बहू बराबर है, जिस दिन आपने अपने बहू को बेटी का दर्जा दे दिया, उस दिन आपको ये फील कभी नहीं होगा। क्योंकि बेटियों से के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं वो सिर्फ पढ़ाई करे, और जिस दिन वो दूसरे घर चले जाती है, जब बेटी से बहू बनती है तो ये बहुत बड़ा गैप आ जाता है कि बहू अगर काम भी करे, पढ़ाई भी करे, तो वो घर का खाना भी बनाए। हाँ जी। So mentally we have to be prepared कि जैसे men है, when they are doing the work, if any male is going out and doing a work, साथ में कोई फीमेल भी सारा घर का सारा काम करके बाहर का कर सकती है क्या? If men can't do, females yes they do. They take care of their family, they take care of their kids and they work also. So हमें अपना mindset को थोड़ा broad perspective बनाना हो। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब मैं CA फाइनल का एग्जाम दे रही थी, इन बिटवीन द एग्जाम्स ऑल्सो आई यूज्ड टू कम होम, आई यूज्ड टू कुक एंड देन होल नाइट आई यूज्ड टू स्टडी। सो अगर आप किसी भी बेटी के पेरेंट हो तो बेटा बेटी में डिफरेंस नहीं रखिए, बेटी बहू में भी डिफरेंस नहीं रखिए। उस दिन आपको ये डिफरेंसेस, संस्कार और ये सब की बातें आएगी ही नहीं। कुलदीप सर, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि टीवी चैनल न्यूज ये सब में भी इतना आता रहता है कि संस्कार और ये, और कुछ पॉलिटिकल लोग ओपनली आज के दिन जहाँ पे मोदी जी को पूरी दुनिया सहरा रही है, वहाँ पे कुछ लोग उनको ऐसे ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या कहना चाहेंगे? ये तो पब्लिक अपनी सोच है। हाँ सही, अपनी सोच है। पब्लिक किसको पसंद करते हैं, किसको पसंद नहीं करती, ये उसकी सोच के ऊपर होता है। लेकिन जो अब शब्द बोलता है, जब वो घर में शांत होकर बैठता है, तब वो सोचता है कि मैंने गलत कहा या ठीक कहा, तब उसको विचार करता है। क्रोध के अंदर, जोश के अंदर वो अपनी जुबान से कुछ भी बोल जाता है। लेकिन जब शांत मन होता है, जब वो अकेला बैठ कर सोचता है, तब उसको पछतावा होता है कि मैंने जो कहा वो गलत कहा, फलां आदमी के लिए फलां शब्द मैंने जो गलत बोला। उसको तब पता चलता है, अच्छे और बुरे का पता तब चलता है उसको। लेकिन वो जोश में, होश में खोए हुए वो सब कुछ भूल जाता है। उसको ये पता लगता है कि मुझे 10 लोग सुन रहे हैं, मेरी शाबाशी हो रही है, और जोर से बोलता है। जब उसको लगता है कि मेरी वीडियो बनाई जा रही है, मेरी कैमरा में फोटो खींची जा रही है, और जोश में बोलता है।
लेकिन जब वो अकेला बैठ के सोचता है तो अपनी बात को गलत साबित करता है कि मैंने ये गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तब वो सोचता है इस बारे में। इस पे मैं ऐड करना चाहूंगी सर, रात में निकलोगे तभी अंधकार का पता चलेगा। इंसान की बातों से ही उसके संस्कारों का पता चलेगा, कि अगर हम अपशब्द बोलते हैं तो ही हमें अपने संस्कार के बारे में पता, उनके संस्कार के बारे में पता चलता है। तो सर आपने काफी अच्छे से किया। नाउ लेट अस सी कि अगर कोई व्यूअर्स आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। निर्केश सर, आर यू देयर? कुलदीप सर वुड लाइक टू टॉक टू यू। निर्केश सर नहीं है। निर्केश सर, आप कुछ संस्कार के बारे में बात करना चाहोगे? जी नमस्कार मैम, रचना मैम, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, ये ऑडिबल। नमस्कार रचना मैम, नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार जी अमित जी, नमस्कार जी। आपके आज विचार जो आपने रखे, मैं पूर्णतः उससे सहमत हूँ, और एक एक बात में आपका बहुत वजन था। मैं आप ही की बात में बस ये जोड़ देना चाहता हूँ कि आजादी विचारों में रखनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। मेरा ये अपना मानना है कि आजादी विचारों में होनी चाहिए, न कि कपड़ों में। तो लिहाजा ये हमारा अपने अपने संस्कार हैं कि हम हर परिस्थिति को कैसे हम उसको ढालते हैं, और ये संस्कार ही हैं जो हमको अंदर से मजबूती देते हैं। और ये देश भी अगर चल रहा है तो शायद कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप के, हमारे पुराण जो लिखे हुए जो ग्रंथ हैं किसी भी धर्म के, वो कहीं ना कहीं हमें मजबूती देते हैं अंदर से, कि हमें सही दिशा दिखाते हैं। तो मैं मानता हूं बिल्कुल आपकी बात कि संस्कारों का आज के समय में बहुत आवश्यकता है, और स्कूल के पठन पाठ्य कार्यक्रमों में इसका जैसा आपने अपने वक्तव्य में कहा कि बहुत जरूरी है। और मैं बधाई देना चाहता हूं इस मंच से आपको नमन करता हूं इस बात के लिए कि आपने वो कम से कम नींव रखी कि लोग राधे राधे, जय माता दी, इंशाअल्लाह जो भी वो धर्म को मान देना चाहते हैं। आज वाकई में देश को संस्कारों की आवश्यकता है, जहां मोदी जी भी उसके लिए प्रयासरत हैं, और कहीं ना कहीं हम और आपकी जिम्मेदारी और अधिक बन जाती है कि हम उस दिशा में अग्रसर रहें। आभार आपका साहब, थैंक यू वंस अगेन। अमित जी, आपने जो कपड़ों के बारे में कहा, मैंने कपड़े का विरोध नहीं किया। नहीं सर, मैंने विरोध नहीं कहा सर। मैंने कहा है कि सर जो लोग ये ऐसा सोचते हैं, यदि ऐसी सोच भी लाते हैं या इस पर राजनीति करना चाहते हैं, मैंने कहा है सही दिशा में सही सोच आजादी विचारों में होनी चाहिए। कपड़ों में आजादी के लिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं जिस पर ये राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति रंग अमला पजामा पहनने की कोशिश ना करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको जो पहना वो पहने। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन हद में रहकर संस्कारों के प्रति। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये संस्कारों की ही वजह है जो देश चल रहा है साहब। जी 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 जी। और अमित जी, आपका सुंदर मुखड़ा नजर नहीं आया आपका। सर सभी को नमस्कार सर। आपको बहुत दिनों बाद देखा सर, सुनने का मौका मिला। मैं आभारी हूँ सर आपका कि आज आपने ऐसे विचार संस्कारों पर रखे, और साथ साथ रचना जी के लिए भी बहुत बहुत बधाई कि ऐसे जिन मुद्दे जो लुप्त हो गए थे, आज उन पर उन्होंने एक अपनी चिंता और चिंतन व्यक्त की कि वाकई में अपने हम मूल सिद्धांतों से दूर होते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये तो इसलिए मैं आप दोनों को नमन करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छे तरीके से अमित जी आपने अपने विचारों को व्यक्त किया, और कुलदीप सर के बहाने आपको हम देख भी पाए। ये प्रेरणा स्रोत रहे हमारे कुलदीप सर। अग्री। ये हमारे एजुकेशन वर्ल्ड के कुलदीप सर का हमारे प्लेटफॉर्म पे आना एक बहुत ही बड़ा प्रेरणादायक बात है। कुणाल जी सर, आपने हैंड रेज किया, आपको कुछ बोलना है? ओके सर, अनम्यूट योरसेल्फ। कुणाल सर, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर। आपने बहुत अच्छे ही बारे में बताया कि आज के टाइम में संस्कार ही चीज ऐसी है जो हमारे देश को बचा सकती है। जी जी। लेकिन मेरा एक मानना है कि संस्कार और संस्कृति दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। दो पहलू हैं।
जी और जो संस्कार हैं सर, मेरा मानना है स्कूल से ज्यादा वो घर से ज्यादा चलाने चाहिए, क्योंकि स्कूल तो चलो बच्चा जाता है 8 घंटे के लिए, जब तक घर के अंदर संस्कार नहीं होंगे तो जी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है अपने पेरेंट्स से। और सबसे बड़ी बात है, संस्कार सिखाए नहीं जाते, वो महसूस करे जाते हैं। महसूस किए जाते जो हैं। जो बच्चा अपने परिवार में अगर उस चीज को महसूस कर लेगा, वो कहीं पर भी गलत नहीं होगा, जी जी क्योंकि जी अच्छा और बुरा तो वो घर से ही देख के चलता है। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने डिस्कस किया है कि डिस्कस करते हैं तो बहुत बड़ा वो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है घर। जब तक हम परिवार, क्योंकि आजकल सर एक आदत बन गई है कि हर चीज स्कूल के ऊपर थोप देने की, जी कि भाई स्कूल वाले सिखाएंगे, स्कूल वाले सिखाएंगे। लेकिन जी मेरा ये मानना है कि संस्कार जो आएंगे वो आपके सबसे पहले घर से ही आएंगे। जी। नमस्कार सर। फिर मैंने ये कहा था कि संस्कार जो शुरुआत होती है एक संयुक्त परिवार से होती है। सही है। अगर हमारा संयुक्त परिवार है, उसमें जो बिल्कुल दादा दादी का रोल रहता है वो सबसे अहम रोल रहता है। माँ तो सिखाती है, लेकिन दादी की जो पुरानी कहानियां हैं, राजे महाराजों की कहानियां हैं, वो हमें ज्यादा प्रेरित करती हैं। उसके बाद स्कूल की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्कूल इसको आगे कैसे बढ़ाएगा। आई टोटली अग्री सर। आपने जैसा बताया कि जब बच्चा छोटा होता है तो दादा दादी से ही कहानियां सुन के उसमें मॉरल छिपे रहते हैं और उसके बाद उस चीज को आगे बढ़ाते हैं स्कूल में। अभी ज्ञांश कुमार सर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अगर आपको सर को कुछ क्वेश्चन करना है तो ज्ञांश कुमार जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ज्ञांश, यू आर नॉट ऑडिबल। नेटवर्क इश्यूज। वॉइस डिस्टर्बेंस आपके वॉइस का काफी सिग्नल इश्यूज है वहाँ पे, तो हमें आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ और ही आवाज आ रही है। तब तक मैं आनंदी मैम से पूछना चाहूंगी। आनंदी मैम हमारे मुंबई से हैं, तो आनंदी आप कुछ बोलना चाहोगे? आनंदी मैम फ्रॉम मुंबई। यस मैम। आनंदी मैम। आई थिंक आनंदी मैम का भी आनंदी मैम आप कुछ बोलना? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम। हाँ जी, बस यही कहना था, जैसा मैंने कहा कि सर ने बहुत अच्छा, मतलब हमें एक अच्छा आपने एक टॉपिक रखा जो आज लुप्त हो जा रहा है, एकदम सही है। किंतु मुझे लगता है कि संस्कार और ये जो संस्कृति है से आगे जो आधुनिकता चलती है उसमें हम ड्रेस कोड को लेके इस बारे में हम जज नहीं कर सकते। बस मेरा यही कहना है। थैंक यू मैम। तो वो सर का एक जनरल कहना था एंड उस चीज पे हमारी चर्चा हो गई है। सर ने भी बहुत अच्छे से, कुलदीप सर ने भी बहुत अच्छे से बताया और हमने ये टॉपिक आज इसीलिए कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो हम जो रिस्पेक्ट है वो हमारे मन से होना चाहिए और ये शुरुआत घर से होती है और इसे कैरी फॉरवर्ड स्कूल करते हैं। तो दोनों का, स्कूल का प्लस घर वालों का बराबर का योगदान रहता है किसी भी बच्चे में एक अच्छे संस्कार डालने में। बिल्कुल बिल्कुल। या तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू जिनके भी कुछ क्वेरीज थे आई थिंक सारे सॉल्व हो गए हैं। तो सर टू सम अप आप कुछ कहना चाहोगे लास्ट में कुलदीप सर? नहीं मैडम, बस मैं यही कहूंगा। रचना, मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी बोलिए मैडम, बोलिए। यस मैडम यस। जय जिनेंद्र सर। सिंगापुर। पूरे टाइम बाद नजर आए आप। थैंक यू सर। वो मैं बोलना चाहूंगी, आप जितना भी आप आज आपने जो भी बोला, मैं 100% आपके सारे बातों से सहमत हूँ। और जब हम लोग और थोड़े छोटे थे तब शायद ये बात इतनी नहीं समझ पाते थे। आज जब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और जो उनको हम लोगों ने बचपन में सिखाया है आज हम लोगों से दूर है, और कभी कोई परेशानी आती है या कुछ होता है और वो हमारी बातें या हमारे फादर इन लॉ की या मदर इन लॉ की बातें बताते हैं, हम लोगों को समझाते हैं, तो बहुत खुशी होती है अंदर में कि मतलब जो परवरिश उनको मिली या जो संस्कार मिले, तो मतलब यहीं पे संस्कार दिखता है। या कहीं भी मिलते हैं किसी से तो लोग बोलते हैं इस परिवार के
बच्चे बड़े संस्कारी हैं। तो वो आज जो आप बोले वो सब सोच के मुझे सब अपने परिवार में मतलब इतने बड़े परिवार में मैं गई, आज वहाँ पे इतने लोग रहते हैं तो सबकी एक एक बातें वो सीखना, हर वक्त नहीं बोलना, थोड़ा पेशेंस से सुनना पहले, फिर कोई जवाब देना, बड़ों का वो करना, वो सब सब कुछ आज मुझे याद आ गया आपको सुन के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी आज का टॉक शो सुनकर। कुलदीप सर, मैं बताना चाहूंगी आपको, कुलदीप सर, थैंक यू अर्चना। कुलदीप सर, मैं आपको बताना चाहूंगी जो मैसेज आया था 19 सदस्यों का परिवार जो आज भी संयुक्त परिवार है, जी वो इन्होंने ही लिखा था अपने फैमिली के बारे में। जी। तो अगर आप कुछ बोलना चाहोगे। नहीं मैडम, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई संयुक्त परिवार है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। सही बात है सर। और मुझे सबसे मुझे खुशी मिलती है जब मैं ये सोचता हूँ कि ये संयुक्त परिवार कितना किस्मत का धनी है कि आज बच्चों को ताया भी मिल रहा है, बच्चों को चाचा भी मिल रहा है, बच्चों को बुआ भी मिल रही है, बच्चों को हर चीज का एक प्यार मिल रहा है। सही बात है सर। और सर आज मुझे इतना अफसोस के अंदर बहुत कम रह गया। अगर जो ऐसे परिवार हैं वो बधाई के पात्र हैं, वो बधाई के पात्र हैं कि जो उनके परंपरा को चला रहे हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। और मुझे ये बोलना है, मुझे इतना दुख होता है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कहाँ चली गई है कि आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, लोग किस तरह से बातें करते हैं, क्या क्या वर्ड्स यूज कर लेते हैं, मतलब सुन के कि क्या कल्चर हम लोग माँ बाप क्या कल्चर दे रहे हैं कि वो बड़े होके आज इतना आक्रोश उनके मन में। और मतलब बहुत दुख होता है कि कहाँ जा रहा है हमारा कल्चर। और जैसे मेरा बेटा है सर, वो बाहर रहता है अमेरिका में, तो वो बल्कि बोलता है कि वो लोग हमारे यहाँ पे हमारे इससे आकर्षित हो रहे हैं। अभी पश्चिमी मतलब वो हम लोगों से सबकी योगा करना है, तो वीगन खाना है, सब वो लोग नॉनवेज को लोग वहाँ छोड़ रहे हैं और हम लोग अपना रहे हैं। तो कभी कभी लगता है ये अवेयरनेस तो आना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप ऐसे ही टॉक शो करते रहिए तो लोगों में अवेयरनेस आएगी। ये सारा क्रेडिट रचना जी को जाता है। नहीं सर, रचना तो सिर्फ आज कर रही है, लेकिन आप तो इसको प्रमोट कर रहे हो, लोगों को बताते हो। आज आपने स्कूल की बात बताई, सारे पेरेंट्स ने जब उसके अंदर में है तो सबके अंदर, लेकिन वो लोग उसको वो उजागर नहीं करते हैं और फिर वो दूसरों बाहर वाले सब चीज में आकर्षित होके हम लोग अपने सब कुछ छोड़ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। और अच्छा लगा आपसे बात। आगे कुछ और है या मैं? हाँ जी सर बस हो गया, 2-4 मिनट वाइंड अप कर देते हैं। तो सर मैं खाली ये रचना मैम। यस हाँ, मैं घनश्याम सर ने सर। ओके सर, जल्दी। हाँ घनश्याम। आई थिंक सर को कुछ सर बस एक ही बोलना मैम, मुझे एक ही लाइन बोलना है। जहाँ तक मैंने संस्कारों के बारे में समझ किया है कि अगर पैसा और स्टेटस हमारे सर चढ़कर ना बोले तो संस्कार शायद बने रहेंगे हमेशा, बुजुर्गों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस किया है इस 52 साल की उम्र में कि जिसके ऊपर भी स्टेटस चढ़ गया या पैसा आ गया वो संस्कारों की बलि चढ़ा देता है। मैं और कुछ नहीं कहता, बस इसी विषय पे सर के अगर 2 शब्द सुन लूं तो ज्यादा जी। मैं आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। सर आप क्या बोलना चाहोगे? Yes, मैं तो सहमत नहीं हूँ, और आप क्या बोलना चाहोगे? कुलदीप सर सर से मैं पूछना चाहूंगा इस बार। कुलदीप सर ओवर टू यू। कुलदीप सर। हाँ जी मैडम, ये जो क्वेश्चन कहा पैसे के ऊपर, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आप पैसे से प्यार को नहीं खरीद सकते। अगर आप पैसे से प्यार को खींचना चाहोगे, प्यार को खरीदना चाहोगे, वो कुछ पल के रहेगा, बनावटी रिश्ता रहेगा, दिल का रिश्ता नहीं रहेगा। पैसा अगर आपको जो कोई समझदार आदमी पैसे की अहमियत और जनरल अहमियत को देखेगा तो पैसे को अहमियत नहीं देगा। मैं जिसने संस्कार को ग्रहण करना है वो उसने बचपन से किया हुआ है, पैसा तो भले बाद में आया होगा। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा
मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में, गुलमोहर पार्क कॉलोनी है, बड़ी पॉश कॉलोनी है, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन के भी बंगले वगैरह हैं उसके अंदर, और हीरो अपना फिल्म इंडस्ट्री के काफी अच्छे बंगले हैं वहाँ पे। तो वो शुरू से ही खानदानी रईसी रहे, खानदानी पैसा रहा उनका। लेकिन जो उनके घर के मुखिया थे या मेरे दोस्त के दादा थे, उन्होंने एक ही बात बच्चों को बताई थी, बच्चे पैसा मुसीबत में काम आएगा, लेकिन आपका संस्कार हर पोजीशन में काम आएंगे। आप नीचा होके चलें, आप बेरी के पेड़ को देखें, बेरी जब बेर लगते हैं तो फल अपने आप झुक जाता है, पेड़ झुक जाता है। तो झुक के चलना ही सबसे बड़ी सत्ता है। इससे पैसे का कोई लेन देन नहीं है मैडम। पैसा आपको कुछ पल के लिए खुशी देता है, लेकिन हमेशा के लिए आप पैसे से किसी को खरीद नहीं सकते। आपके पास पैसा है, आप बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में लाखों रुपया लगा लेंगे, लेकिन आपको सेवा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको सेवा करने के लिए आपके परिवार के सदस्य ही रहेंगे, जिनको ये लालच नहीं है कि आज मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ मुझे कुछ मिलेगा। ये लालच नहीं है। आपको जिससे पैसे से सेवा करवाएंगे उसको लालच रहेगा। आज मुझे मालिक ने 1000 रुपया इनाम दे दिया, ट्रिप दे दिया, मैं थोड़ी सी और सेवा करूं, मुझे कल 2000 मिलेगा। ये पैसे से खरीदा हुआ संस्कार है। हाँ जी, पैसे कुलदीप से जी। जो अपना परिवार का सदस्य होगा वो कभी इस बारे में नहीं सोचेगा। सर आप थैंक यू। बिल्कुल सही बोला। और जो संस्कार आज हमारे अंदर लुप्त हो गए थे, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि आज के एकेडमिक रिलेटेड सभी बातें करते हैं, लेकिन जो चीजें लुप्त होते जा रही है उसका हमें काफी हर थोड़े दिन पे इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी सर कि आज आपने संस्कारों की बात करके हमारे शो में 4 चांद लगा दिया है सर। रचना जी। हेलो। आज सर आपने हमारे शो में 4 चांद लगा दिया है, एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसी तरह के विषय पे और भी आगे चर्चा करते रहे। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं आते हैं, वो संस्कारों से ही आते हैं। और आप जैसे लोगों की अगर आशीर्वाद हम सभी पे है तो हमें भी I will have to think the Hindi word, but मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ मैम। सॉरी विनोद शैमफोर्ड बराड़ा से। सर जल्दी करिए क्योंकि आई हाँ थिंक जी, हाँ जी। वो मैम जैसे कि अभी एक मैम ने अभी बताया कि उनका 19 मेंबर्स का परिवार है, तो आज के टाइम में एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो ये जो संयुक्त परिवार है उसको रखने के और तोड़ने के पीछे ज्यादातर जो है फीमेल रीजन होते हैं मैडम, कई बार जो आपस में झगड़ा करती है ना, तो उसकी वजह से जो मेंबर्स हैं मतलब मेल मेंबर्स हैं वो अलग होना ही चाहते हैं। इस बारे में आप क्या कहोगे मैम? सर कुलदीप सर, विल यू लाइक टू आंसर दिस? अगर आपको देरी नहीं हो रहा है तो आप नहीं मैडम, जो इन्होंने बात कही है इनको एक बात समझनी चाहिए। ये जो हमारे परिवार संयुक्त परिवार चल रहे हैं, ये हमारे शुरू से ही ऐसे बच्चों को डाला गया है। जो संयुक्त परिवार आज चल रहे हैं उनके पिताजी ने अपने पिताजी से शिक्षा ली होगी, उनके पिताजी ने अपने पिताजी से शिक्षा ली होगी कि हमें परिवार को कैसे जोड़ के रखना है। वो जो शिक्षा उनसे मिलती आ रही है वही आगे बढ़ती जा रही है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी से शिक्षा चल रही है उसको हम अपनाते जाएं, उसको तोड़ने की कोशिश ना करें, जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर बिल्कुल सही बोला। इसके साथ मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगी। आज आपने इतना संस्कार के बारे में इतना जो डिस्कशन किया वो बहुत काफी जरूरी था, और हम लोग बहुत जल्दी एक वापस से संस्कारों पे एक बार और चर्चा करेंगे क्योंकि सभी को। हेलो एंड थैंक यू सो मच। एंड मैं व्यूअर्स, नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और जितना जरूरी हो उतना ही निकलिए। मोदी जी ने परमिशन दे दिया है आत्मनिर्भर होने का।
बट थैंक यू जी। जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही निकलिए। एंड कल Thank you. हमारा रैपिड टॉक शो सुबह 11 बजे, 11 जून 11 बजे है। हम अरुण बख्शी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे रैपिड टॉक विद रचना में। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स टू अटेंड। टिल देन, Thank you very much. bye. See you tomorrow at Rapid Talks with Rachna. Signing off as your host, your dost. See you all tomorrow. Bye bye. Okay, Thank you bye. so much. Yeah. Neeta, just end the meeting. I think